जल के शीतल स्वभाव को शीतल स्वभाव वाला होने के लिए जल यदि उष्ण जल है तो उसको शीतल होना पड़ेगा, तब वो उसका शीतल स्वभाव होगा, अथवा वो उष्ण अवस्था में भी शीतल स्वभाव वाली है। तो ये जो द्रव्य दृष्टि वाली बात है, इसमें हम ये देखें तो जिस समय वो उष्ण है उस समय भी उसका स्वभाव शीतल है, जिस समय जल उष्ण है उस समय भी उसका स्वभाव शीतल है। उदाहरण दो। अरे उदाहरण क्या, जिस अग्नि ने जल को उष्ण किया है और वही गर्म जल उबल करके और वो अग्नि के ऊपर गिरता है तो अग्नि को शांत कर देता है, अग्नि को शीतल कर देता है, शांत कर देता है। देखो, माने उसी अग्नि ने उसको गर्म किया और उसी गर्म जल ने उसको शांत कर दिया है। तो ये उसका शीतल स्वभाव है, वो गर्म अवस्था में भी अपने शीतल स्वभाव को नहीं छोड़ती है। इसी प्रकार से आत्मा जिस समय गर्म हो रहा है, मैं राग देश मोह से तप्तायमान हो रहा है, उस समय भी उसका स्वभाव के समीप जाकर के आप देखोगे तो शांत 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 शीतल स्वभाव है आत्मा का। दुख रूप अवस्था में भी उसका सुख रूप स्वभाव है, दुख रूप अवस्था में भी सुख रूप स्वभाव है, राग अवस्था में भी आत्मा का बीत राग संभाव वाला स्वभाव है, स्वभाव उसका वैसा है। देखो, और इसका रीजन है ना, ये तो परद्रव्य के संयोग से ये विभाव आया है। जैसे ही परद्रव्य का संयोग हटता है तो अपने स्वभाव रूप परिणमन उसका हो जाता है। पानी को गर्म करने के लिए तो अग्नि का निमित्त चाहिए, लेकिन अब पानी गर्म हो गया, अब इसको ठंडा करने के लिए कौन सा निमित्त चाहिए बताओ, कौन सा निमित्त चाहिए? बोले भाई साहब थोड़ी देर उसको वैसे ही छोड़ दो, 15 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए पानी को वैसे ही छोड़ दो, जो अग्नि से संपर्क था उसका वो हटा दो वहां से, तो अपने आप वो शीतल हो जाएगा, अपने आप ठंडा हो जाएगा। ऐसे ही आत्मा का ये परद्रव्य के संयोग के निमित्त से, इसके लिए कर्मज कहा है इसको। देखो इसमें पढ़ता हूं, आत्मा का कर्म जिसका निमित्त है, ऐसे मोह के साथ, ये मोह की विशेषता से, विभाव परिणाम है ना, तो ये मोह की विशेषता से बात कर रहे हैं। मोह के साथ संयुक्तता रूप अवस्था से अनुभव करने पर ये संयुक्तता, असंयुक्त बोल है ना, संयुक्तता भूतार्थ है, असत्य सत्यार्थ है, तथापि जो स्वयं एकांत बोध रूप है, आहा, एकांत ज्ञान स्वरूप है, ऐसे जीव स्वभाव के समीप आकर अनुभव करने पर संयुक्तता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। इस प्रकार ये 5 बोलों वाली जो आत्मा है, 5 बोल स्वरूप जो आत्मा है, उसका जब हम इन 5 बोलों का भी अभेद स्थापित करेंगे तब वास्तव में आत्मा की अनुभूति होगी। और इस प्रकार से ये 5 बोल वाला 14वीं गाथा, माने समय सार की पहली गाथा, इसमें ही आत्मानुभूति से प्रारंभ किया है, आत्मा के शुद्ध स्वरूप से प्रारंभ किया है, शुद्ध नय से प्रारंभ किया है। क्या बात है! इसलिए पूरा समय सार जो है, जब प्रारंभ ही उसका ऐसा है तो पूरे समय सार में शुद्ध नय की मुख्यता है, शुद्धात्मा की मुख्यता है, आत्मानुभूति की मुख्यता से चर्चा की गई है। इस प्रकार अभी की चर्चा को अपन यहाँ पर विराम देंगे, और जो आत्मा का सुंदर जो स्वरूप इस 14वीं गाथा से प्रारंभ होता से किया है, वो हमारा आखिरी तक के ये चलेगा। इस प्रकार हम आत्मानुभूति को प्राप्त हों, इस भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। 14वीं गाथा से ही हम आज समापन करेंगे। जो पश्यदियपाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्नमविशेषम अनन्नयम नियदम अविशेषमसंयुक्तम तम शुद्धनयम दियाणि। जय जिनेन्द्र।